तो आज हम जानेंगे थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर हिंदी में दिए गए इकाई 2 हिंदी साहित्य की विविध विधाओं का परिचय। इसमें 10 विविध विधाएं हैं, जिसमें से हमने पहले कविता के बारे में पिछले वीडियो में जान लिया है। इस वीडियो के कमेंट में पिन किया गया है, उसमें जाकर ज़रूर देखें। आज हम देखेंगे दूसरा कहानी प्रस्तावना। मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानी का भी जन्म हुआ था। मनुष्य के जन्म जब हुआ, उसी के साथ साथ कहानी का भी जन्म हुआ। कथा की परंपरा भले ही अत्यंत प्राचीन हो, परंतु हिंदी साहित्य में एक विधा के रूप में कहानी जिस अर्थ में आई है, उसका इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। कथा की परंपरा भले ही अत्यंत प्राचीन हो, कथा की परंपरा जो थी वो भले ही प्राचीन यानी बहुत ही पुराना हो, लेकिन परंतु जो हिंदी साहित्य में एक विधा के रूप में कहानी जिस अर्थ में आई है उसका परंतु हिंदी साहित्य में जो एक विधा के रूप में कहानी जो आई है, उसका इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ है। कहानी का शब्दार्थिक अर्थ कथा होता है। कहानी का जो शब्दार्थिक अर्थ होता है उसे कथा कहते हैं, और अंग्रेज़ी में हम इसे स्टोरी भी कहते हैं। परंतु आकार में छोटी कथा होती है, परंतु इसकी साइज़ जो होती है एकदम छोटी होती है। उसे ही हिंदी साहित्य में कहानी कहा जाता है। कहानी की परिभाषा। कुछ प्रसिद्ध विद्वानों ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी है। पहले जानेंगे मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देते हैं। प्रेमचंद जी का यह कहना है कि गायक महफिल शुरू होते ही संपूर्ण प्रतिभा दिखा देते हैं, उसे ही कहानी कहा जाता है। एक क्षण में चित्र को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। एक ही क्षण में जो है चित्र को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देते हैं जितना कि हम रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकते हैं। और दूसरे हैं बाबू श्याम सुंदर दास। इनका कहना है कि कहानी एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। इनका कहना है जो कहानी जो है एक निश्चित लक्ष्य है, यानी एक लक्ष्य है जो प्रभाव को लेकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। कहानी लेखक का उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य जीवन को चित्रित करना नहीं होता है, वर्णन उसके चरित्र के एक अंग या पक्षपात को दिखाना है। और हम जानेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। हिंदी कहानी का विकास। कहानियों का प्रारंभ भरतेंद्र युग से हुआ है। कहानी का जो प्रारंभ था वह भरतेंद्र युग से माना जाता है। भरतेंद्र द्वारा लिखित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न को एक युग की पहली कहानी माना जा सकता है। इस युग के दूसरे कहानीकार गौरीदत्त शर्मा हैं। इनकी कहानी टका कामनी और देवरानी जेठानी की कहानी उपदेश प्रधान कहानियाँ हैं। भरतेंद्र द्वारा जो लिखी कहानियाँ एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न को एक युग की इस युग की वह पहली कहानी मानी जाती है। उसके बाद दूसरे युग में कहानीकार गौरीदत्त शर्मा जो है उनकी कहानियाँ टका कामनी और देवरानी जेठानी की कहानी उपदेश प्रधान कहानियाँ हैं। कहानी कला के विकास में सबसे बड़ा योगदान सरस्वती पत्रिका का है। कहानी कला के विकास में जो है सबसे बड़ा योगदान
सरस्वती पत्रिका का है। इसमें प्रकाशित होने वाली प्रथम कहानी किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती है। इसमें जो थी पहली प्रकाशित होने वाली कहानी किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती है। प्रसाद और प्रेमचंद्र ने हिंदी कहानी कला को उसके विकास के उच्च शिखर पर अधिष्ठित किया है। प्रेमचंद्र जी और प्रसाद जी जो हैं कहानी को उसके कला पर विकसित और उच्च शिखर पर अर्चित किए हैं। प्रसाद की प्रारंभिक कहानी ग्राम इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी की पहली कहानी जो थी वह ग्राम इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी प्रेमचंद्र से पहले कहानी क्षेत्र में आए। प्रसाद जी जो थे वह प्रेमचंद्र से पहले कहानी क्षेत्र में आए। इनके हाथों हिंदी कहानी को गंभीर कलात्मक भाषा और उत्कृष्ट विषयों की प्राप्ति हुई है। उपन्यासों की भांति हिंदी कहानी का चरम उत्कर्ष भी मुंशी प्रेमचंद के हाथों हुआ है। उपन्यास की तरह ही हिंदी कहानी का चरम उत्कर्ष भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही हुआ है। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखकर हिंदी कहानी कला को समृद्ध बनाया है। उन्होंने जो है लगभग 300 कहानियाँ लिखकर हिंदी कहानी को एक कला को समृद्ध बनाया है। प्रेमचंद की सभी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 संग्रह में प्रकाशित हुई है। प्रेमचंद्र की जो सभी कहानियाँ हैं वह मानसरोवर नाम से 8 संग्रह में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद्र के बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी का योगदान जो था बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है चंद्र शर्मा गुलेरी जी का। और इन्होंने अपने 3 कहानियाँ उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा। तो इसमें जो है उन्होंने 3 कहानियाँ लिखी थी। जैसे उसने कहा था मुख्य जीवन, बुद्ध का कांटा, यह सब उनकी कहानियाँ हैं। उन तीनों कहानियों से उन्होंने अपनी कीर्ति अर्जित की। गुलेरी जी के बाद कहानी क्षेत्र में विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का उल्लेखनीय स्थान है। गुलेरी जी के बाद कहानी के एक क्षेत्र में विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी का एक उल्लेखनीय स्थान रहा है। कहानी के नए दौर में जैनेंद्र जी का नाम उल्लेखनीय रहा है। कहानी के एक नए दौर में जैनेंद्र जी का नाम एक उल्लेखनीय रहा है। इनके द्वारा रचित कहानी तमाशा भाभी पत्नी, यह सब परदेसी आदि कहानियाँ में बदले हुए युग के दार्शनिक गंभीरता, बौद्धिकता तथा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन आदि के स्पष्ट दर्शन होते हैं। इसमें उनकी कहानी जो है तमाशा, पत्नी, भाभी, परदेसी आदि कहानियों में बदले हुए युग के दार्शनिक गंभीरता के बारे में बताया गया है। इसके बाद हिंदी में मनोविश्लेषण परक कहानियों का दौर आया, जिसमें इलाचंद्र जोशी, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि कहानियाँ उल्लेखनीय है। सन 1960 के बाद की कहानियाँ जो सटोत्री कहानी कहा जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि कहानी एक अत्यंत लोकप्रिय विधा के रूप में स्वीकृत हो चुकी है। कहानी के तत्व कुछ इस प्रकार हैं कि उस कहानी के कुछ 6 तत्व हैं। पहला है कथावस्तु, दूसरा है चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद, चौथा है देश कला या वातावरण, 5वां है भाषा शैली, 6ठा है उद्देश्य। और कहानी के भेद 4 प्रमुख भेद है कहानी के। पहला है घटना प्रधान कहानी, दूसरा है चरित्र प्रधान कहानी, तीसरा है
वातावरण प्रधान कहानी। चौथा है भाव प्रधान कहानी। यह थी कहानी के बारे में। धन्यवाद।